नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, पर सबसे पहले बता देते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज दिल्ली आएंगे। जी हां, आज डिप्टी सीएम का दिल्ली दौरा है। पार्टी हाईकमान से करेंगे मुलाकात डिप्टी सीएम। जी हां, केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं भेंट और कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं जनता टीवी की स्क्रीन पे आपको। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज दिल्ली आएंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। पार्टी हाईकमान से मुलाकात भी आज करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, वहीं केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं भेंट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम का आज दिल्ली दौरा है और दिल्ली आएंगे डिप्टी सीएम। पार्टी हाईकमान से मुलाकात भी करेंगे और कई आला अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट कर सकते हैं डिप्टी सीएम। वही कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो स्पर्श, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का आज दिल्ली दौरा, पार्टी हाईकमान से करेंगे मुलाकात, क्या कुछ अपडेट? तो स्पर्श से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्रियों से भेंट भी करेंगे। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का आज दिल्ली दौरा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं जनता टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम का आज दिल्ली दौरा है। पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तो आज दिल्ली आएंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, वहीं पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कई आलाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट कर सकते हैं डिप्टी सीएम। वहीं कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता स्पर्श शर्मा का। तो स्पर्श, एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम का आज दिल्ली दौरा है, किन किन मायनों में खास होने वाला है ये दौरा? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का ये दिल्ली दौरा है। लगभग 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जो है डिप्टी सीएम आते हुए नजर आए। अब से कुछ ही देर बाद जो है दिल्ली वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। दिल्ली दौरे के दौरान कई सारी अहम मुलाकातें जो है होती हुई नजर आ सकती हैं। प्रदेश के विकास संबंधित परियोजनाओं को लेकर हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रियों से जो है डिप्टी सीएम जो है मुकेश अग्निहोत्री मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी आलाकमान से भी जो है मुलाकातें होती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, प्रदेश में कई सारे विकास के जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान जो है चर्चा होती हुई नजर आ सकती है कि किस तरीके से उन विकास परियोजनाओं को जो है आगे बढ़ाना। और उसके साथ साथ हमने देखा कि हाल फिलहाल में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो भी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है लागू की और कई जो दूसरे वादे थे उसको लेकर कमेटियां बनाई गई। हो सकता है कि उसको लेकर पार्टी आलाकमान से एक तरीके से जो चर्चा है वो जो मुकेश अग्निहोत्री है वो करते हुए जो है फिलहाल नजर आ सकते हैं दिल्ली दौरे के दौरान। बिल्कुल स्पर्श, तो ये भी जानना चाहेंगे कि इनके अलावा और कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर आज चर्चा संभव? देखिए, अभी ये विस्तार से जो है कार्यक्रम मुकेश अग्निहोत्री का जारी नहीं हुआ है कि किन किन नेताओं से उनकी जो मुलाकात है होती हुई जो है नजर आएगी। जब एक बार विस्तार से कार्यक्रम जारी होता हुआ नजर आएगा तो ये स्पष्ट होगा कि किन किन मसलों को लेकर जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जब दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास संबंधी जो कार्य होते हैं उनको लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातें होती हैं। केंद्र सरकार से किस तरीके से ग्रांट्स ली जा सकती हैं, इन तमाम मसलों को लेकर हो सकता है कि उसको लेकर भी चर्चा जो है वो करते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि प्रदेश में कहा जा रहा है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने जो है प्रदेश के पास जो है कोई पैसा नहीं छोड़ा है, अभी कर्मचारियों को देने तक के लिए जो है पैसा नहीं है। तो हो सकता है कि इन तमाम मसलों को लेकर पार्टी आलाकमान के नेताओं से जो भी मुलाकात होती हुई नजर आए। और जब हम अलग अलग मंत्रियों से बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो कहते हैं कि केंद्र सरकार के सहयोग के साथ जो है वो चलते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री से जब मुलाकात होगी तो केंद्र सरकार का सहयोग किस तरीके से लिया जा सकता है ताकि प्रदेश में जो विकास संबंधित परियोजनाएं उनको जो है आगे बढ़ाया जा सके तेज गति के साथ। तो ये तमाम मसले हैं वो जो दिल्ली दौरे के दौरान जो है डिस्कशन होते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, तो कहा जा सकता है कि सत्ता में आने के बाद से ही हिमाचल के जो सीएम है और डिप्टी सीएम है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें सत्ता के आने के बाद से ही जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आए थे। कई कैबिनेट मंत्री जो है दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आए थे और कैबिनेट का विस्तार में देरी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। फिर पोर्टफोलियो विस्तार में जो है देरी देखने को मिलती हुई नजर आई थी और अभी भी कुछ ऐसे पद हैं जो मंत्रिमंडल में खाली देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो क्या तमाम अपने अपने जो लोगों की अगर लॉबिंग करने के लिए अगर बात की जाए तो क्या पार्टी आलाकमान के नेताओं से वो मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि जो मंत्रिमंडल में अभी पद जो खाली हैं वो अपने अपने तरीके से जो है अपने अपने लोगों को जो है वहां पर बैठाने का जो है निश्चित तौर पर काम किया जाए। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसमें मंत्रिमंडल में पद की बात की जाए या फिर जिस तरीके से स्कीम्स लागू की जा रही है हिमाचल प्रदेश में उसको लेकर केंद्रीय आलाकमान के साथ जो है जानकारी साझा करने की बात की जाए, तो ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, तो इस पर इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी सीएम का आज दिल्ली दौरा होने वाला है और इसी के साथ आपको बता दें अगली खबर, पहाड़ों की रानी शिमला में गुरुवार रात से ही बर्फबारी हो रही है जिस कारण ऊपरी शिमला यातायात के लिए बंद हो गया है। शिमला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी में कहा गया है कि कुफरी शिमला बर्फबारी के कारण फिसलन भरा हो गया है, इसलिए अभी इसे बंद किया गया है। और जानकारी के मुताबिक बर्फ की जहां मोटी परतें देखने को मिल रही हैं, वहीं ऊंचाई वाले सभी ग्रामीण इलाकों में करीब 3 इंच बर्फबारी की सूचना मिली है। निचले इलाकों में 1 इंच तक बर्फबारी हुई जिसके चलते सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। इसके पहले 2 बार कम बर्फबारी हुई थी और करीब 2.5 महीने बाद मौसम ने ड्राई स्पेल का चक्कर तोड़ा है। इससे पहले लोहड़ी पर शिमला में बर्फ के हल्के फाहे भी गिरे थे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है किन्नौर से, दूसरी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं मनाली से, वहीं तीसरी जो तस्वीर है वो है बिलासपुर से। तो पहली तस्वीर किन्नौर, दूसरी तस्वीर मलानी से सामने आ रही है मनाली से, वहीं तीसरी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं बिलासपुर से। आप देख सकते हैं कि भारी बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी होती हुई तो नजर आ ही रही है और साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है जनता के लिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए परविंदर अरोड़ा कुल्लू से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अनिल नेगी भी मनाली से जुड़ चुके हैं। तो परविंदर का रुख करेंगे सबसे पहले और बताना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे कि परविंदर किस तरह का इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है, बर्फबारी के कारण लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं सिंह जिला की बात करूँ तो सिंह जिला के जो तमाम बारिश का दौर रुक रुक के जारी है, जिसके बाद जो है समुद्री घाटी जो है इसमें तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मनाली के ऊपरी इलाकों यातायात की बात करूँ, बीती रात से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। हालांकि जो ऊपरी जो कुल्लू जिले के जो तमाम ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर अब स्थानीय जनजीवन पर इसका खासा असर देखने को मिला, क्योंकि जो संपर्क मार्ग है वो अब कहीं न कहीं बाधित हुए हैं और साथ ही बिजली आपूर्ति जो है काफी प्रभावित हुई है। और साथ में लगातार जो बर्फबारी के बाद है, जो ठंड से जो पाइपें जमने से जो है पानी की आपूर्ति जो कम होने लगी, तो जाहिर तौर पर जो स्थानीय जनजीवन है इस पर जो इसका जो खासा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। वहीं अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो बीती रात से ही पिछले 12 घंटों से लगातार वहाँ पे बर्फबारी ज्यादा है, लेकिन बीते साल के मुकाबले इस साल जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे लाहौल स्पीति में हालांकि इतनी ज्यादा बर्फ नहीं, लेकिन अटक के दोनों छोटे जो है करीब अभी 1.5 से 2 फीट जो ताजा बर्फबारी अभी तक रिकॉर्ड की गई है। जी बिल्कुल, तो रुक कर लेते हैं मनाली से अनिल नेगी का। तो अनिल, जिस तरह से भारी बर्फबारी चल रही है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं किन्नौर जिला की बात
करूं तो किन्नौर जिला में जो है लगातार बीती रात से बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी अत्यधिक होने के चलते ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध है, जिसे प्रशासन लगातार बहाल करने के लिए प्रयास कर रहा है। बर्फबारी से जिला किन्नौर में आपदाओं की बात करूं तो फिलहाल जो है किसी भी प्रकार से अभी आपदाएं नहीं आई है, लेकिन ठंड के चलते पीने के पानी के जल स्रोत लगभग सभी तरह से जो है जम चुके हैं, जिसके चलते लोगों को पीने के पानी की समस्याओं से लगातार जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला के निचले क्षेत्रों में बर्फ की हल्की हल्की फाएं अभी भी गिर रही है। आप देख सकते हैं मेरी पिछली तरफ भी जो है पूरी तरह जो है पहाड़ बर्फबारी से ढक चुके हैं और प्रशासन ने सुबह ही एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों पर साहसिक खेलों की गतिविधियों को भी जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध किया है ताकि किसी के जानमाल का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। और यातायात व्यवस्था किस तरह की देखने को मिल रही है अनिल? देखिए, यातायात व्यवस्था की मैं बात करूं तो किन्नौर जिला के जो ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे जो ऊंचा जो हिंदुस्तान का सबसे आखिरी गांव है छितकुल, वहां पर जो है फिलहाल सूचना मिल रही है कि अत्यधिक बर्फबारी के चलते सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध है और लोगों जो है आवाजाही के लिए जो है फिलहाल जो है सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए। इसके अलावा असरंग, लिप्पा, कुनो तारंग ये भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर बर्फबारी के चलते सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध है। प्रशासन लगातार जो है मशीनरी की सहायता से बर्फ को जो है हटाने का काम कर रहा है और आज शाम तक जो है सभी सड़क संपर्क मार्ग बहाल होंगे। निचले क्षेत्रों की बात करूं तो वाहनों की जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से चल रही है। खासकर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हुई है, वहां पर मरीजों को जो है चिकित्सालय तक ले जाने में समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। जी कमलेश बोध और विशाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विशाल, जिस तरह से भारी बर्फबारी चल रही है, ऐसे में किस तरह से इंतजामात किए गए हैं ताकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? तो आपको बताना चाहेंगे कि कमलेश बोध और विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, आपके क्षेत्र में क्या कुछ इंतजामात? विकास, देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो बर्फबारी की जानकारी आपसे साझा करनी है और ये बर्फबारी जो है उसका आलम इस तरह से है कि पिछले रात को ही, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही इस बारे में अनुमान जो है वो यहाँ पर जताया था कि क्या जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, वहीं निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। लिहाजा हुआ भी वैसा ही और इस बार अनुमान जो है बिल्कुल सटीक बैठा और देर रात से ही बर्फबारी जो है शिमला समेत जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जारी है। ऊपरी अगर शिमला की बात करूं या उसके ऊपरी जो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है तो कुछ इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी के बाद जो आलम है, जो नजारा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा राजधानी शिमला का, पहाड़ों की रानी शिमला का। अपने इसी मौसम के लिए शिमला जाना जाता है और लोग जो हैं वो दूर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ये जाखू की पहाड़ी आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं और ये जो ऊंचाई वाला इलाका है, जो ये जाखू का पर्वत है, इस पर जाखू मंदिर है जहां पर्यटक जो हैं भारी तादाद में बाहरी राज्यों से आते हैं और यहाँ पर दर्शन जो है वो हनुमान के करते हैं। ऐसे में ऊपर जो मूर्ति अगर आप देख पाए पूरी तरह से स्क्रीन पे जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, 108 फीट की जो मूर्ति है, किस तरह से अपने आप में आप देख सकते हैं नजारा किस तरह का है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा पीछे अगर हम आए तो यहाँ पर जो देवदार के पेड़ हैं पूरी तरह से लबरेज जो है वो यहाँ पर बर्फबारी यहाँ पर हुई है और सुबह जब नजारा था तो कुछ इसी तरह का था कि शिमला जो है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन अभी कम ही बर्फबारी जो है यहाँ पर फिलहाल हुई है, सेंटीमीटर्स में बर्फबारी यहाँ पर हुई है। लेकिन इसके बाद शिमला शहर की अगर जानकारी दें तो यहाँ बर्फ जो है वो पिघलनी शुरू हो चुकी है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर देखें आप कि किस तरह से पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी यातायात जो है शिमला तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपरी शिमला की अगर हम बात करें, ऊपरी शिमला में कुफरी है, फागू है, गलू है, या फिर आप नारकंडा की बात करें, खड़ा पत्थर, चौपाल, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, रुक रुक कर अभी भी बर्फबारी जारी है और ऐसे में यातायात जो है इसके ऊपर प्रभाव इसका देखने के लिए मिला है। कई रास्ते जो हैं सड़क संपर्क मार्ग जो है पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यातायात खोलने के लिए, सड़क संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द यहां पर खोल दिया जाए। जेसीबी मशीन जो हैं वो पूरी तरह से तैनाती उनकी पहले ही की गई थी, क्योंकि प्रशासन इस बात को लेकर पहले ही अलर्ट मोड पे था कि अगर बर्फबारी ज्यादा यहां पर होती है तो किस तरह से
प्लान बी जो है वो यहाँ पर काम करे, जो अवरुद्ध मार्ग है उनको किस तरह से यहाँ पर खोला जाए, इसको लेकर तैयारी जो है वो की गई थी। इसके साथ साथ क्योंकि ताजा बर्फबारी के बाद अब कई तरह से प्रभाव जो है वो इसका देखने के लिए मिलता है। पानी की पीने की जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं, लिहाजा उनके ऊपर जो है वो रिस्टोरेशन का काम होता है। बिजली बाधित होती है क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण कहीं ना कहीं। विकास लौटेंगे आपके पास, विकास लौटेंगे, और इसी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ कमलेश बोध। तो कमलेश, सैलानी भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करने पड़े, इसके लिए मनाली में किस तरह के इंतजाम, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए मनीषा, आज सुबह से ही लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। अगर मनाली की बात करूं, मनाली शहर में भी आज सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। और अगर जो सोलांग वैली की बात की जाए, मनाली से 15 किलोमीटर तो सोलांग वैली में 1 फीट बर्फ, और जो अटल टनल है वहां पे अभी तक 1.5 फीट बर्फ जो है दर्ज की जा चुकी है। फिलहाल मैं मौजूदा अभी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मनाली के बिल्कुल पास की जो है ये तस्वीरें हैं। हमारे दर्शक जो साफ तौर पे देखते हैं कि किस तरह से जो है ताजा बर्फबारी, जो बर्फबारी के लिए जो हजारों किलोमीटर दूर से जो सैलानी इसी बर्फबारी को देखने आते हैं मनीषा, तो अभी जो है आप देखते हैं कि जो बर्फबारी का जो दौर है अभी चला हुआ है। धीरे धीरे बर्फबारी के जो स्नो फ्लैग्स है वो धीरे धीरे जो है पड़ रही है बर्फबारी। तो ऐसे में जो है जितने भी जो सैलानी जो आ रहे हैं, मनाली घूमने आ रहे हैं, उन्हें लगातार पिछले 2 दिनों से जो है ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है। और अगर अटल टनल की बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर अटल टनल को फिलहाल प्रशासन द्वारा बंद किया गया है। प्रशासन का यही कहना है कि जिस तरह से जो गाड़ियां स्किड हो जाती है वहां पे जाने पे जो है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बर्फबारी हो रही है मनीषा, करीब 1.5 फीट के आसपास बर्फबारी अभी हो चुकी है और लगातार जारी है। तेज बर्फबारी हो रही है वहां पे, और साथ ही साथ सोलांग नाले जो सोलांग वैली है वहां पे भी जम के बर्फबारी। ठीक है, तो आपसे और भी अपडेट लेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज फिर से आलू का पराठा। क्यों? तुम्हारा तो फेवरेट है ना। रोज रोज खाऊंगा तो फिर कैसे फेवरेट रहेगा। कुणाल तो पिज्जा लाता है, उसके घर में ओवन है ना। रिलायंस डिजिटल आइए और टेक्नोलॉजी से अपनी दोस्ती बढ़ाइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रिलायंस डिजिटल, टेक्नोलॉजी से रिश्ता जोड़ो। हरियाणा का पंचकुला जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी खूबसूरत स्थान है। यहाँ मौजूद अनेकों टूरिस्ट प्लेस में से एक है 17वीं शताब्दी का पिंजौर। ऊना में प्रदेश के सबसे लंबे रामपुर हरौली पुल पर 82 सोलर लाइटें स्थापित की जा रही हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रामपुर हरौली पुल का निरीक्षण भी किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सोलर लाइटें स्थापित होने से इस पुल पर से रात के समय आवाजाही करने वाले लोगों के लिए सुविधा होगी। और उन्होंने आगे कहा कि विकास, कल्याण और गरीब सेवा प्रदेश सरकार का प्रमुख एजेंडा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख धार्मिक स्थल छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोई घटनाक्रम ना हो, इसलिए हमने पहले कहा था यहाँ पे लाइटें लगानी है, तो लाइट्स लगाई हैं और उसका देख रहे हैं कितना इम्पैक्ट है। और कुछ लोग कह रहे हैं, जो लोग फीडबैक दे रहे हैं उनका कहना है कि कुछ लाइटें और इसमें ऐड की जाए, तो ऐड करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि होशियारपुर में जैसे सड़क के किनारे उन्होंने एक फूड कोर्ट बना रखा है रेडियो पे, और दुनिया वहाँ जाती है, कि वैसा यहाँ पे आप संभावनाएं तलाशो, तो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। कि लंबा पुल है और रात को थोड़ी लाइट रहनी चाहिए ताकि कोई असामाजिक तत्व कोई ऐसी कोई घटनाक्रम ना करे।
अगली खबर नूरपुर से है, जहां 2020 बैच के आईएएस अधिकारी गुरसिमर सिंह ने बतौर एसडीएम नूरपुर कार्यभार संभाल लिया है। और बताना चाहेंगे कि इससे पहले वो ऊना में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। अपना पदभार ग्रहण करने पर गुरसिमर सिंह ने बताया है कि राजस्व कार्यों का तेजी से निपटारा किया जाएगा, साथ ही आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना प्राथमिकता रहेगी। तो आज चार्ज ग्रहण करने के बाद, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे नूरपुर सब डिवीजन में जो हमारी मेरी जो स्पेसिफिक प्रायोरिटीज रहेंगी, वो मैंने 3 पार्ट्स में इसको सोचता हूँ कि डिवाइड करता हूँ। एक है हमारा रेवेन्यू वर्क, एक है हमारा डेवलपमेंटल वर्क और तीसरा है हमारा लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होंगे वो हमें चॉकआउट करने होंगे, क्योंकि अभी मैं न्यू टू द सब डिवीजन हूँ, तो मुझे भी देखना होगा कि हमारे इश्यूज हैं क्या। चाहे वो पार्किंग का इशू है, चाहे वो सैनिटेशन का इशू है, तो वो हमारे स्पेसिफिक इश्यूज हम आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा रेवेन्यू मीटिंग्स और डेवलपमेंटल वर्क्स, जैसे कि हमारे सीएम साहब ने भी हमें निर्देश दिए हैं कि डेवलपमेंटल वर्क्स में जो डिले है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें डिले को खत्म करना है और जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फास्ट ट्रैक करना है। पावटा साहिब में सनातन धर्म सभा के द्वारा संचालित गीता भवन मंदिर में नव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ और आयोजन के दौरान यमुना घाट पर नव मूर्तियों का अभिषेक और हवन करने के साथ ही नगर परिक्रमा और भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है। इसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं राधे राधे और जय श्री राम के जयकारों से पूरा पावटा साहिब गूंज उठा। आयोजकों ने बताया है कि 20 जनवरी से 25 जनवरी तक मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और पूरे कार्यक्रम का संचालन सनातन धर्म सभा की देखरेख में किया जा रहा है। मंदिर में जो मूर्तियों की भगवान की मूर्तियों की शुभ स्थापना की जा रही है, इसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों में बड़ा उत्साह है। और इसके कारण जो है हमारा जो मंदिर निर्माणाधीन था आज वो पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही पूजा पाठ चलेगा और 26 जनवरी को जाके इसका समापन होगा और सभी जो नगरवासी हैं इससे बड़े उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। अक्सर आपने किन्नर समाज के सदस्यों को घर घर जाकर नाचते गाते हुए बधाई देते हुए तो सुना ही होगा, लेकिन आज आपको इनका दूसरा पहलू भी दिखाते हैं, जहां किन्नर समाज के लोग शिव भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे हैं। जी हां, सोलन के राजगढ़ रोड पर किन्नर समाज के द्वारा शिव मंदिर बनवाया गया है, जहां अपने आराध्य भोलेनाथ और मां गौरी को देख शिव भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मंदिर की स्थापना पर किन्नर समाज के सदस्यों के साथ अन्य शहरवासियों ने भी इस अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने यहाँ मंदिर बनाया। आज ये आयोजन इसीलिए सब आयोजित हुआ है कि यहाँ भोले जी की प्रतिमा बिठाई जाएगी, भोले जी का परिवार बिठाया जाएगा। आप लोगों से सभी से निवेदन है, सभी आएँ, सादर आमंत्रित हैं, आकर के प्रसाद ग्रहण करें, भगवान जी का आशीर्वाद। हमको दोपहर में सारा टाइम दिन से लेकर शाम तक भंडारा चलेगा। आप लोग सभी को आमंत्रित है। भोलेनाथ जी का शिव परिवार हमने आज मूर्ति स्थापना की है। 5 दिन से अनुष्ठान चल रहा था। आज हमारा यज्ञ के बाद उनकी मूर्ति स्थापना हो चुकी है और सभी को मेरा निवेदन है, सभी आए, मत्था टेकें, दुआएं मांगे, परमात्मा सबकी दुआएं पूरी करे। हर हर महादेव, जय भोले। बिल्कुल, तो अभी हमने देखा कि किस तरह से किन्नर समाज के जो सदस्य हैं वो शिव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। शिव मंदिर का भव्य निर्माण भी कराया गया है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।